Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है मैं स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो स्ट्रेट लाइन में अब आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसी के साथ साथ मैं आपको आर्टिकल्स भी बताऊंगा। पहला लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इक्वेशन of bisectors of the angles between the lines मॉडुलस x इज इक्वल टू मॉडुलस y। जैसा कि कल मैंने थोड़ा सा मॉड फंक्शन के बारे में आपको पढ़ाया था, आज भी बता दूंगा और आगे फिल इन द ब्लैंक। मतलब क्या है इसका? इस तरह से मतलब है, देखिए, the equation of bisectors of the angles between the lines modulus x is equal to modulus y। अब इसका क्या मतलब है? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लाइंस क्या हैं, सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। कभी भी कोई इक्वेशन आप बिल्कुल मैथमेटिक्स के अलजेब्रे की एक इक्वेशन माने, मॉडुलस x इज इक्वल टू मॉडुलस y। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, मॉडुलस x इज इक्वल टू मॉडुलस y कभी भी आ जाए, इसका मतलब है x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। इस y स्क्वायर को इधर ले गए, इसके फैक्टर्स बना लिए, x प्लस y, x माइनस y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक लाइन आ गई x प्लस y इज इक्वल टू 0 और एक लाइन आ गई x माइनस y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? मॉडुलस x इज इक्वल टू मॉडुलस y एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, दिस रिप्रेजेंट्स वन लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स टू लाइंस, ठीक है, एंड बोथ लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन। दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास होती हैं क्योंकि y इज इक्वल टू mx की फॉर्म है। जरा मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। इट इज y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक। अब आप देखिए जरा इसमें x एक्सिस, y एक्सिस, y इज इक्वल टू x। देखो यहां से y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x ये लाइन हो गई, y इज इक्वल टू x, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको y इज इक्वल, और ये लाइन यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन भी ओरिजिन से पास होगी और ये लाइन ऐसे होगी, बिल्कुल दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया और ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका एंगल ये भी 45 डिग्री का है, 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री का, ठीक। आपसे क्या कहा गया कि इनसे रिप्रेजेंट होने वाले लाइन की बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर,
ये बताइए, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो इनका बताइए एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, एक्स एक्सिस। इसी तरह से एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये एंगल भी 45 डिग्री का है और ये एंगल भी 45 डिग्री का है, तो एक बाइसेक्टर क्या हो गया बताइए, वाई एक्सिस। ठीक हो, लिखो, अकॉर्डिंग टू द फिगर वन बाइसेक्टर इज एक्स एक्सिस एंड अदर बाइसेक्टर इज वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस आर y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए यहां से। नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द कर्व्स। एरिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर bounded by the curves, bounded by curves, curves y is equal to modulus x minus 1 and y is equal to 3 minus modulus x, बाउंडेड बाय द कर्व्स। इनसे बाउंडेड एरिया चाहिए, राइट। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखिए ये प्रॉब्लम आईआईटी के एग्जाम में आई थी, स्क्रीनिंग में। y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। कल मैंने आपको बताया भी था, जब भी मॉड फंक्शन आ जाए तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। लिखिए, क्रिटिकल पॉइंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे बताइए। x माइनस 1 मॉड के अंदर लिखा हुआ है, इसको 0 पुट कर दीजिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर दो केस लेंगे, एक तो क्रिटिकल पॉइंट जो आते हैं उससे एक बार वैल्यू छोटी लेते हैं और एक बार वैल्यू बड़ी लेते हैं, वैल्यू लेस देन और वैल्यू ग्रेटर देन। ठीक, अब आप यहां पर x की वैल्यू लेस देन 1, वैल्यू क्या हो सकती है, 0। x की वैल्यू 0 रखिए, तो मॉड के अंदर -1 आ गया, वैल्यू लेस देन 1 रखनी है। ग्रेटर देन 1, मान लीजिए मैंने ग्रेटर देन 2 वैल्यू रखी, तो ये मॉड के अंदर 1 आ गया। हमने पढ़ रखा है जब भी मॉड के अंदर माइनस साइन आ जाए तो बाहर एक माइनस लगाइए और मॉड हटा दीजिए, और जब मॉड के अंदर प्लस साइन आ जाए तो उस पर से मॉड हटा दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, ये चेक करके देख लेंगे हमेशा। y इज इक्वल टू -x प्लस 1। मैं इस ग्राफ को बनाना चाहता हूं, पहले x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आ गई। देखिए, बनाइए इसका ग्राफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, मैं जरा यहां पर मार्किंग कर लेता हूं। 1,
2 और 3। ऐसे मार्किंग कर ली मैंने। पहले इस लाइन को प्लॉट करता हूं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, ये लाइन हो गई। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट, ये लाइन मुझे x लेस देन 1 के लिए चाहिए। बताइए x लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1, तो इधर चलेंगे लेस देन 1। अब इस लाइन की बात करता हूं। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1, तो ये 1 0 पॉइंट तो यही आ गया। देखिए देखिए, आप इसको बनाइए, इसको पीछे यहां से मिलाते बनाएंगे, ये लाइन आ गई। मुझे ये लाइन चाहिए थी सिर्फ। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 0। अब आप दिमाग लगाओ कि ये लाइन मैंने इधर क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मुझे ये लाइन चाहिए थी ग्रेटर देन 1 के लिए। क्या चाहिए थी? ग्रेटर देन 1। ये एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री का होगा। क्यों? देखो, इसमें जो x का कोफिशिएंट है ये -1 है, ये लाइन का स्लोप हो गया -1, और यहां पर लाइन का स्लोप क्या है? +1। तो m1 इंटू m2 क्या हो गया? -1। इसका मतलब लाइंस के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं ये। और इनकी इक्वेशन भी लिखो, y इज इक्वल टू -x और +1, और y इज इक्वल टू x -1। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक, मैंने इस लाइन को बना लिया। अब देखो, समझ में आना चाहिए, y इज इक्वल टू मॉडुलस x -1। दीज आर द टू लाइन्स। कल मैंने इसका ग्राफ आपको बताने की कोशिश की थी, आज उस ग्राफ का एप्लीकेशन है यहां पर। अब आप देखिए आगे, y इज इक्वल टू 3 माइनस मॉडुलस x लिखा हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट्स, x इज इक्वल टू 0, मॉड के अंदर पॉइंट, x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी रखूंगा, -1 रखूंगा, तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो बाहर माइनस साइन लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये y इज इक्वल टू 3 माइनस x हो जाएगा। 3 और माइनस x हो जाएगा। फिर x y में लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। बनाइए, x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 3, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। तो बोलिए 0,3, 0,3। देखो 0,3 बनाइए पॉइंट 0,3, 0,3 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया बिल्कुल इसके पैरेलल। और x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -3 है। देखिए x की वैल्यू -3, और -3, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करिए। इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया मैंने ये लाइन इधर क्यों बनाई? क्योंकि मुझे चाहिए थी x लेस देन 0। ये लाइन x इज इक्वल टू 0 की है, और लेस देन 0 इधर होगा। बोलिए, तो ये पॉइंट हो गया 0,3।
0,3। इसको बनाइए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, तो बताइए 3 0 ये पॉइंट हो गया। बनेगा स्ट्रक्चर बी वी जैसा ही, ये लाइन बन गई। क्योंकि ये लाइन कब चाहिए थी मुझे? ग्रेटर देन 0 के लिए। ये लाइन कब चाहिए थी बताइए? ग्रेटर देन। अब आप देखिए, मेरे पास ये एक रेक्टेंगल बन गया, इनसे बाउंडेड एरिया चाहिए, ये रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। इस लाइन की इक्वेशन क्या है बताइए? y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। मैंने सभी इक्वेशन लिख ली जो जिस लाइन की इक्वेशन थी उसके हिसाब से। अब देखिए, इतना काम इस क्वेश्चन में हो गया, ये फिगर बना लिया और मुझे ये पता लग गया कि मुझे कौन सा एरिया चाहिए। ये एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक। अब मैं यहां से आपको एक आर्टिकल भी समझाता हूं। लिखो आर्टिकल। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं होता। आर्टिकल लिखिए, ये हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है हमारे पास P, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। हमने P से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c, और इसका ये मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। ये आर्टिकल है इस क्वेश्चन में। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कभी भी निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। देखिए, अब आप इसको नाम दीजिए कुछ। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, और इसको नाम दे दिया C, और ये D। मैं AB डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, AB डिस्टेंस, AB डिस्टेंस क्या होगी? AB डिस्टेंस ये बताइए। AB जो है पॉइंट A से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आपने। उस लाइन की इक्वेशन आपको पता है, x इधर ले जाओ प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया लाइन की इक्वेशन। किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया बताइए? 1 0 से। AB इज इक्वल टू, रखिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, माइनस 3 मॉडुलस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल 1 माइनस 3 क्या हो गया? -2। मॉड के अंदर है तो 2 अपॉन अंडर रूट 2, दैट विल बी इक्वल टू √2। मैंने ए भी कैलकुलेट कर लिया, √2। मैं यहां लिख भी देता हूं √2, ए भी कैलकुलेट कर लिया मैंने। तो ए बी की वैल्यू आ गई √2। अब देखिए, मुझे सी के कोऑर्डिनेट पता है 0, तो मैं सी से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। मैं BC कैलकुलेट करना चाहता हूं। व्हाट इज BC? लाइन की इक्वेशन क्या है बताइए? x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, 0 -3 -1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये BC हो गया। इट इज BC।
दैट विल बी इक्वल टू 4/√2। बोलिए -3 x -9, तो -1 -4 -3 और ये √2 होगी। अब आप बताइए BC डिस्टेंस क्या हो गई, बताइए 2√2। BC की वैल्यू 2√2 हो गई, 2। अब आप बताइए इस एरिया को निकालना चाहते हैं, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2√2, दैट विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। तो आप देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कितना बढ़िया क्वेश्चन है, IIT के एग्जाम में पूछ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए इसी कॉन्सेप्ट की एक बढ़िया प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत कुछ सीखेंगे आप इस क्वेश्चन में। थीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 2 पाई। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है। if the points -2, 0, -1, 1/√3, cos थीटा, sin थीटा, cos थीटा sin थीटा आर कोलिनियर, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में है तीनों पॉइंट। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की कितनी वैल्यूज हैं, थीटा की कितने वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। ठीक, देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, आर्टिकल। अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा हूं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा हूं, तो ये पॉइंट हमेशा एक सर्किल पर लाइज करता है। ये पॉइंट एक सर्किल पर लाइज करता है। ये सर्किल बनेगा और इस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं और सर्किल की रेडियस a होती है, क्लियर। साइन थीटा कॉस थीटा पॉइंट a cos थीटा a sin थीटा ऑलवेज लाइज ऑन द सर्किल, ये आर्टिकल है। हमारे हिसाब से cos थीटा, सबसे पहला पॉइंट लिखिए इस क्वेश्चन के लिए, cos थीटा sin थीटा लाइज ऑन द सर्किल, लाइज ऑन द सर्किल। ये फिगर भी बना लीजिए, ये पॉइंट आप एक सर्किल पर लाइज करता है। ये हो गया सर्किल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस सर्किल की रेडियस 1 होगी। इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि यहां ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1। तो cos थीटा sin थीटा लाइज ऑन द सर्किल, सेंटर 0, 0, रेडियस 1,
सबसे पहला पॉइंट। अब देखिए मेरे सामने ये पॉइंट आता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूँ, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, और थर्ड पॉइंट से सेटिस्फाई करा दूँ, तो एक थीटा में एक बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन मिलेगी। हो सकता है उसका सोल्यूशन 1-1.5 पेज का हो। आप इस प्रॉब्लम को विद इन 1 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, बस ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए थी आपको। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये होगा। सबसे पहले -2, 0 पॉइंट, -2, 0 ये पॉइंट हो गया। ऐसे बना लिया मैंने रफ। -1 कहीं ये होगा अपॉन √3, 1/√3 ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट -1, 1/√3 ये पॉइंट हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस, दोनों को ज्वाइन करने वाली आप लाइन बना लीजिए। ये आपकी लाइन बन गई, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बन गई। मैं यहां पर लिख देता हूं -2, 0, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बन गई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये, ठीक। जरा आप ये बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये बताइए। ये -1, 0, अगर मैं इस एंगल को थीटा पुट कर लूं, इस एंगल को थीटा पुट कर लूं, बोलिए tan थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ कितनी है 1/√3, इसके नीचे ये लेंथ कितनी है बताइए 1, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, ठीक। मैंने क्या काम किया, ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ओरिजिन से मैंने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने P मान ली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने P मान ली। मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मैं यहां पर लिख देता हूं। मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P मान ली। ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है 2, माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, ये डिस्टेंस 2 है, ये एंगल थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू P/2, थीटा 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 P/2, और ये P की वैल्यू क्या हो गई 1, बोलो P की वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखिए P की वैल्यू 1 हो गई, ये डिस्टेंस 1 आ गई, ठीक। आपको एक बात पता है, आपको P की वैल्यू 1 निकाल ली। आपका ये पॉइंट एक सर्किल पर था जिसकी रेडियस क्या थी 1, सेंटर क्या था 0, 0। तो आप यहां पर एक पॉइंट लेंगे, सेंटर हो गया ये, और रेडियस 1, ये रेडियस 1, इसको सेंटर मान करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, इसको सेंटर मान करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये सर्किल ड्रॉ, ठीक है, सर्किल ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट हमेशा इस सर्किल के ऊपर रहना है, कहीं भी घूमो ये पॉइंट सर्किल के ऊपर।
और तीनों पॉइंट क्या होने हैं बताइए, कोलिनियर। तीनों पॉइंट क्या होने हैं, कोलिनियर। तो एक ही पॉइंट ऐसा आता है, ये पॉइंट पर भी हो गया और पॉइंट किस पर आ गया बताइए, स्ट्रेट लाइन पर भी आ गया। तो थीटा की कितनी, एक ही पॉइंट है ऐसा पॉसिबल, तो थीटा की कितने पॉसिबल वैल्यू हैं जो तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। देयर इज ओनली वन वैल्यू, देयर इज ओनली वन वैल्यू। बोलिए, समझ में आ गया सबको। अब देखिए इसके बाद और प्रॉब्लम्स इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू।